वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में कल हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसे होती है, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट्स होती है यानी एन होती है, ठीक है। इसी गैमेटोफाइट पर एंथीडियम बनती है और आर्किगोनियम बनती है। एंथीडियम बनती है और आर्किगोनियम बनती है। ये भी एन, ये भी एन। एंथीडियम आगे चलकर एंथेरोजोइड्स बनाती है और आर्किगोनियम एग सेल बनाती है। एग सेल बनाती है। ये भी एन और ये भी एन, दोनों आपस में मिलकर डाइगोट बनाते हैं। एन और एन मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट यानी 2n बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। जाइगोट स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल में चेंज हो जाती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है और यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स सीधे किसमें चेंज हो जाते हैं, गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। या ये स्पोर्स क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से। अगर इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रूप से हो तो प्रोटोनिमा बनाते हैं। प्रोटोनिमा बनाते हैं और ये प्रोटोनिमा में बड़ी होती है, बड़ बनती है और इस बड़ से वापस गैमेटोफाइट बनता। तो कल हमने ये पढ़ा। देखिए ये वाला जो सारा साइकिल है ये डिप्लोमेटिक है। कैसा है, डिप्लोमेटिक है। और ये वाला सारा साइकिल कैसा है, एप्लोमेटिक है। इस तरह की जो लाइफ साइकिल है इसे कहते हैं हैप्लोडिप्लोमेटिक। हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल। तो बायोफाइटा में कौन सा लाइफ साइकिल पाया जाता है, हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए हमने कल बात की थी कि बायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। इसकी जगह पे हाइड्रोइड्स एंड लैक्टोइड्स टिश्यू पाए जाते हैं। हाइड्रोइड्स एंड लैक्टोइड्स टिश्यू पाए जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 आरपीएससी में क्वेश्चन है कि हाइड्रोइड्स और लैक्टोइड्स जो कि ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं वो किसके जैसे काम करते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम के जैसे काम करते हैं। वो किसके जैसे काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम के जैसे काम करते हैं।
ब्रायोफाइटा को 3 आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसमें पहली है हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा, दूसरी है एंथोसिरोटोप्सिडा और तीसरी है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं हिपेटिकोप्सिडा की। हिपेटिकोप्सिडा हिपेटिकोप्सिडा की बात की जाए तो ये थैलस है, थैलस। हिपेटिकोप्सिडा का जो थैलस होता है वो लीवर शेप होता है, लीवर जैसे होता है, इसीलिए इसे लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। थैलस की वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे, किस सरफेस पे? वेंट्रल सरफेस पे। राइजोइड्स पाए राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर है, अनब्रांच्ड है, ट्यूबरकुलेट है। देखिए ये क्या है? ये राइजोइड्स। कैसे? यूनिसेलुलर, कैसे? अनब्रांच्ड, कैसे? ट्यूबरकुलेटेड और वेंट्रल सरफेस पे भी। वेंट्रल सरफेस पे ही स्केल्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स कैसे हैं? मल्टीसेलुलर, थिन, पर्पल कलर के, ये क्या है? ये स्केल्स है, स्केल्स है। स्केल्स दो प्रकार के, स्केल्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है अपेंडिकुलेट, अपेंडिकुलेट दूसरे हैं सिंपल प्रकार के, या इसे लिग्यूलेट प्रकार के, लिग्यूलेट प्रकार के। ठीक है, देखिए हिपेटिकोप्सिडा में एक विक्सिया आता है और एक मार्किंशिया आता है।
रिक्सिया में केवल सिंपल प्रकार की पाए जाते हैं, लिग्यूलेट प्रकार की पाए जाते हैं, जबकि मार्केंशिया में दोनों प्रकार के पेंडिकुलर भी पाए जाते हैं, पेंडिकुलेट भी प्लस लिग्यूलेट भी। देखिए जो हिपेटिकोप्सिडा का थैलस है वो लीवर प्रकार का, इसीलिए इसे लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स पाए जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड है, ट्यूबरक्लेटेड है। वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स पाए जाते हैं जो कि मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं और पर्पल कलर के होते हैं। स्केल्स दो प्रकार के, एक पेंडिकुलेट है और एक सिंपल या लिग्यूलेट प्रकार के हैं। अब पेंडिकुलेट और लिग्यूलेट दोनों प्रकार के स्केल मार्केंशिया में, जबकि रिक्सिया में केवल लिग्यूलेट प्रकार के स्केल्स ही पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली गेमा का फंक्शन, गेमा कप के द्वारा होता है जो कि डोर्सल सतह पर स्थित है, पृष्ठ सतह पर स्थित है, मल्टीसेलुलर है। कैसा है? मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर है, डोर्सल सतह पर स्थित है, एसेक्सुअल बर्ड है। एसेक्सुअल बर्ड है जो कि मेन प्लांट के थैलस से डिस्पर्जल द्वारा प्रकीर्णन के द्वारा अलग होकर एक नया थैलस बना देती है। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस प्रकार का, जूडियोगेमी द्वारा, ऊगेमस प्रकार का जूडियोगेमी द्वारा होता है। ठीक है, ये अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्शियली इम्बिडेड है। पार्शियली इम्बिडेड रहते हैं, आंशिक रूप से धसे हुए रहते हैं। ठीक है, यह मोनेशियस प्रकार का भी हो सकता है और डायोशियस प्रकार का भी हो सकता है। मोनेशियस प्रकार का मतलब मेल और फीमेल एक ही थैलस पर, एक ही थैलस पर, जैसे रिक्सिया। डायोशियस प्रकार का किसमें होगा? मार्केंशिया में। मेल अलग थैलस पे होगी, मेल अलग थैलस पे होगा, फीमेल अलग थैलस पे होगी। मेल और फीमेल अलग अलग थैलस क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट होगा। थैलस डिफरेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमा कप द्वारा डोर्सल सतह पर स्थित होता है, मल्टीसेलुलर होता है। एसेक्सुअल बर्ड बनाता है जो कि डिस्पर्सल द्वारा अलग होकर नए थैलस का निर्माण कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस प्रकार का होता है, जूडियोगेमी द्वारा होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्शियली इम्बिडेड यानी आंशिक रूप से धसे रहते हैं। मोनेशियस प्रकार का भी हो सकता है, यानी मेल और फीमेल एक ही थैलस पे पाए जा सकते हैं। और डायोशियस प्रकार का भी हो सकता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर उपस्थित हो सकते हैं। मोनेशियस प्रकार का रिक्सिया में और डायोशियस प्रकार का मार्केंशिया में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की।
देखिए जो हेपेटिकोप्सिडा का स्पोरोफाइट होता है वो 3 हिस्सों में बटा, एक है फूट, एक है सीटा, एक है कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। इस ये वाला जो आवरण है ये हम जानते हैं कैलेप्ट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलेप्ट्रा कहलाता है। कैप्सूल में क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स, क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स पाए जाते हैं और साथ में इलेक्टर्स पाए जाते हैं। इलेक्टर पाए जाते हैं। अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं तो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड। लेकिन ये तो मार्केंशिया का है ना, हमें किसकी बात करें? अगर मैं रिक्सिया की बात करूं, किसकी बात करूं? रिक्सिया की। रिक्सिया में केवल और केवल कैप्सूल पाया जाता है, इसीलिए रिक्सिया का स्पोरोफाइट सिंपलेक्स प्रकार का स्पोरोफाइट है। सिंपलेक्स प्रकार का स्पोरोफाइट है। इलेक्टर्स की बात करते हैं, इलेक्टर की बात करते हैं। इलेक्टर की बात करते हैं। इलेक्टर हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही होते हैं, ठीक है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं, आर्द्रताग्राही नेचर के होते हैं और ये प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। इसमें प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? प्रकीर्णन, डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन में सहायता करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं स्पोरोफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है। कौन सा रीजन पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं और नीचे क्लोरोप्लास्ट की एक सेल पाई जाती है। बेसिकली इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है इस तरह से, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो डोर्सल सतह पे तो फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है, जबकि वेंट्रल सतह पे स्टोरेज रीजन पाया जाता है, जहां फूड स्टोरेज करता है, और नीचे लोअर एपिडर्मिस में राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो इसका किन दो रीजन में बटा हुआ है? एक तो है फोटोसिंथेटिक रीजन, और दूसरा क्या है? स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में पैरेंकाइमा की सेल्स पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, डोर्सल सतह पे स्थित होता है, जबकि स्टोरेज रीजन वेंट्रल सतह पे स्थित होता है। यहां पे भी पैरेंकाइमा सेल पाई जाती है। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। फूड स्टोरेज का काम करता है। कई जगह पे इस डायग्राम को ऐसे भी दिखाया है, इस तरह से। इस तरह से, इस तरह से ये प्लेट्स दिखाई देंगी, इस तरह से ये प्लेट्स दिखाई देंगी और नीचे स्टोरेज रीजन इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए हमने इसे डिटेल में इस तरह से स्टडी
किया है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हेपेटिक कोक्सीडा के एग्जांपल्स देखे जाए तो पेलिया, कोरेला, मार्केंशिया और इक्शिया, ये किसके एग्जांपल्स हैं? हेपेटिक कोक्सीडा के एग्जांपल्स।